हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, हम प्रश्नावली 7.1 का दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हमने इससे पहले का जितना चैप्टर था साथियों, आपका देखिए 6 चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ। अब देखिए साथियों, हम 7वां चैप्टर लेकर के आए हैं। तो देखिए साथियों, हम एकदम शानदार तरीके से देखिए प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले हम प्रश्न को सॉल्व अच्छी तरह से एकदम पढ़ते हैं और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह से बताऊंगा साथियों कि आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले देखिए क्या है, देखिए क्या बिंदु दिया 0, और देखिए 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या करते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हल स्टार्ट। देखिए ये बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसको लिख लो, पहले लिख लो, हल में लिख दिए दिया। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया। देखिए क्या दिया है आपका, 0,0 और क्या दिया है आपका, और क्या दिया है आपका, और क्या दिया है आपका 36, क्या दिया है साथी, देखिए 15। क्या दिया, 36,15। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी। ये देखिए कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए साथियों, बीच की दूरी ज्ञात करने का हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या होता है, देखिए दूरी, देखिए बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। देखिए दूरी सूत्र से चलते हैं, किससे, दूरी सूत्र से। तो अब देखिए क्या करते हैं, हम दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए इन दोनों के, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या होता है। देखिए हम लिखते हैं, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए हम क्या करें, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों, अब हम कर लेते हैं। देखिए अब x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान कहाँ से मिलेगा। देखिए साथियों, अब हम निकाल, देखिए आप जानते हैं, देखिए पहला मान क्या होता है x का, और दूसरा मान क्या होता है, y का। तो देखिए पहले मान को हम कहते हैं भुज और दूसरे मान को क्या कहते हैं, कोट। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए मान, देखिए ये हो जाएगा आपका x1 का मान, और ये हो जाएगा y1 का मान, और ये हो जाएगा आपका x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा। अब देखिए x1 का मान कितना है आपका, 0, तो रख दो यहाँ 0, फिर माइनस। अब देखो x2 का मान, अब देखो x2 का मान कितना है आपका 36, तो यहाँ रख दो आप 36। अब फिर ब्रैकेट बंद कर लो, फिर स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस। अब देखो y1 का मान क्या है, 0, तो यहाँ रख दो 0, फिर माइनस। y2 का मान कितना है आपका 15, तो यहाँ पे रख दो 15, फिर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। अब करेंगे इसे, देखिए -36 में से, देखिए -36 में से 0 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका, -36 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस, देखिए 0, अब क्या आएगा, 0 - 15, यानी कि देखिए 15 में से हम 0 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, -15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 36 का क्या करेंगे, -36 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, -36 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि देखिए 36 में 36 का मल्टीप्लाई कर दो, कि क्या करो, गुणा करो। देखिए गुणा कर, देखिए 6 के 36, 36 का 6 हासिल कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। देखिए फिर देखिए 6 3 18, और 18 3 कितना होता है, 21। देखिए 18 19 20 21, लास्ट में पूरा लिख देंगे 21। अब फिर करेंगे इंटू, फिर देखिए अब ये 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा। इसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 1 9, और फिर हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 1। यानी देखिए माइनस के 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपको,
96 आएगा, क्या आ जाएगा 1296 जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए आप सोच रहे हैं, देखिए -36 का स्क्वायर है, देखिए अगर माइनस में रहेगा, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा मान क्या आता है आपका प्लस में आता है। अब देखिए अभी ये भी दिया है, क्या दिया है, माइनस के 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 15 में 15 का गुणा करते हैं। देखिए 5 50 25 का 5 हासिल 2, 5 1 5 5 2 7, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा आपका 1, यानी ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 225, क्या आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 225। अब देखिए ये जो आपका माइनस दिया है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आता है प्लस में आता है। कैसे, ध्यान सुनिए, जैसे हम -15 गुणे और -15 करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 15 में 15 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। सेम ऐसे ये भी। अब देखो 1296 में अब देखिए 225 को जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़िए। अब देखिए ध्यान से सुनेगा, हम जोड़े, देखिए 6 5 कितना होता है 11, 11 का ही क्या हो जाएगा आपका 1, देखिए 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 हो गया। अब फिर देखिए 9 2 11, 11 1 12, 12 का 1 2 हासिल 1 हो जाएगा, फिर देखिए 2 2 4 1 5, क्या हो जाएगा 5। अब फिर क्या करेंगे आपका 1 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, देखिए कितना आ गया आपका 1521 आ गया। अब देखिए 1521 का क्या करिएगा वर्गमूल निकालिए, क्या करिएगा वर्गमूल, यानी देखिए 1521 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे। देखिए 1521 को आप इस तरह से देखिए 1521 का वर्गमूल निकालना, क्या निकाला वर्गमूल, यानी हमें क्या करना है, सिंपल भाषा में सुनो, देखो 1521 को क्या करेंगे हम 1521 को खंड करेंगे, क्या करेंगे खंड करेंगे। देखिए 1521 का जब आप खंड करेंगे तो ये साथियों आपका किससे कटेगा 39 से, 39 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 39, तो फिर देखिए ये 39 से आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके, यानी क्या आ जाएगा आपका 39 गुणे 39 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 39 गुणे 39 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 39। अब देखिए इसका जोड़ा बना, क्या बना आपका जोड़ा बना, तो इसको बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा आपका 39 बाहर हो जाएगा। तो ये यानी देखिए दूरी सूत्र से ये कितना आ गया आपका इतना मात्रक आ क्या गया आपका मात्रक आ गया। देखिए ये आपका आंसर है, क्या है आपका, देखिए यही कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया 39 मात्रक आ गया, कितना आ गया आपका 39 मात्रक, ये आपका आंसर आ गया साथियों। देखिए हमने कुछ नहीं, देखिए 1521 का क्या किया खंड किया, खंड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका 39 से कट जाएगा, फिर ये भी 39 से कट जाएगा, यानी 39 गुणे 39। अब देखिए 39 गुणे 39 आ गया, तो देखिए इसका जोड़ा बना कि क्या बना जोड़ा बना, तो एक 39 बाहर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका इतना मात्र 39 मात्रक आ जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी आ गया। अब देखिए क्या आगे क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए क्या आप देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपका अनुच्छेद दिया है, क्या दिया है आपको साथियों, ये अनुच्छेद दिया, देखिए अनुच्छेद क्या दिया है 7.2 दिया है, और क्या है देखिए ए बी, ये देखिए कह रहा है ना शहरों ए और बी के बीच की दूरी क्या थी। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये रहा देखिए ए रहा ए और बी, ए और बी के बीच की दोनों की दूरी क्या करना है, यानी ए बी क्या है दो शहर है, क्या आपका दो शहर है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए बी के बीच की दूरी हमें निकालना है, क्या निकालना है ए बी के बीच की दूरी। देखिए साथियों हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए बगल में ए बी के बीच की दूरी, यानी क्या कर रहा है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम देखिए यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा है, देखिए ए बी क्या निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी क्या है दो शहर है, क्या है ए और बी क्या दो शहर है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें निकालना है। देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से हम सूत्र से लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए ए बी के बीच की दोनों के शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये रहा, देखिए ए और बी दो शहर है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए x1 x2 y1 और y2 का मान निकालेंगे। देखिए ये होता है पहला मान x1 का होता है और ये होता है y1 का, ये होता है x2 का मान और ये होता है y2 का मान। तो देखिए अब मान रख दीजिए x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 और फिर माइनस करिए। अब देखिए x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ रख दीजिएगा 6, फिर क्या कर दिएगा ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस y1 का मान क्या है 0, तो यहाँ रख दो 0, फिर माइनस
y2 का मान, y2 का मान क्या है आपका 0, तो यहाँ रख दो 0, क्या हो जाएगा आपका 0। फिर स्क्वायर कर लेंगे। अब फिर देखिए क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए 4 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। देखिए 6 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर प्लस, अब 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, आपका पूरा 0 होता है। क्या होता है आपका 0। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब इसे करिए, देखिए ध्यान से देखिए साथियों क्या करें, -2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखिए किसी भी अंक का अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर वो माइनस में रहेगा तो हमेशा मान उसका पॉजिटिव आता है। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 50, और फिर प्लस क्या है 0, तो 0 प्लस, फिर अंडर रूट लगा लो। अब क्या करेंगे, देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 4। अब देखिए अंडर रूट 4 का खंड करिए, तो अंडर रूट 4 का खंड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 आएगा। क्या आएगा, 2 गुणे 2 अंडर। अब देखो इसका जोड़ा बना, तो 1 2 क्या करो बाहर कर लो, क्या करो बाहर कर लो। अब देखिए ए बी क्या आ गया, दोनों शहरों के बीच की दूरी आ गया। ये क्या आ गया आपका ए बी, क्या है ए बी 2 शहर हैं, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आ गया, 2 मात्रक। कितना आ गया आपका 2 मात्रक। ये देखिए आपका आंसर है, क्या आपका आंसर है। अब आप अतः करके लिख सकते हो, दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 मात्रक है। क्या है आपका, ऐसे लिख दो अतः करके। देखिए मैं आपको बगल में लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ इस साइड लिख रहा हूँ। देखिए अतः दोनों शहरों की बीच की दूरी कितना है, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है, 2 मात्रक। कितना है आपका 2 मात्रक, 2 मात्रक है। कितना मात्रक है आपका 2 मात्रक। ये देखिए दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आ गया आपका 2 मात्रक आ गया। देखिए साथियों हमने दूसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए साथियों हम देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट भी, आपको 2027 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए साथियों हम इसे एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। क्या तीसरा वाला क्या देखिए कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 ब्रैकेट बंद फिर के 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब देखिए कह रहा है संरेखी। संरेखी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। देखिए जब 3 बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, जब 3 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पे बना दिया। देखिए जब देखिए एक रेखा पर 3 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु। जब एक रेखा पर 3 बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संरेखी। अब देखिए संरेखी जो आपका संरेखी त्रिभुज होता है उसका मान कितना होता है साथियों, आपका 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि देखिए जैसे आप देखिए एक देखिए त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप बनाएंगे त्रिभुज। देखिए अब देखिए इसमें देखेंगे 3 बिंदु। कितना बिंदु आपका, 3 बिंदु है। कितना बिंदु है आपका, 3 बिंदु है। तो देखिए अब इसी चीज को देखेंगे, इसका क्षेत्रफल बन रहा है, इसका क्षेत्रफल बना है, तो इसका क्षेत्रफल कुछ न कुछ आएगा। लेकिन इसमें देखेंगे, देखिए इसी चीज को अगर हम कम कर देंगे, मानिए कि इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि इसी चीज को, इसी बिंदु को मैं यहाँ ला दूं। कहाँ ला दूं, यहाँ ला दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक सीधी रेखा में हो जाएगा, तीनों बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु हो जाएगा। तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका 0। तो संरेखी में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 0, क्योंकि देखिए एक ही रेखा पर 3 बिंदु मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 3 ही बिंदु बनते हैं, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अभी क्या है, आप देखिए ये आपका संरेखी है। क्या है आपका, संरेखी रेखा। तो देखिए संरेखी, इसका नाम दीजिए। क्या दीजिएगा, नाम। देखिए क्या देंगे, नाम। इसका नाम दीजिएगा ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी। अब देखिए संरेखी हम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले देखिए ए बी का मान हम निकालेंगे, ध्यान सुना, ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी के मान के बराबर आ गया तो आपका संरेखी है।
अगर अगर मानो कि ए सी के मान के बराबर नहीं आया तो आपका संरेखी नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए जैसे देखिए ए बी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी का मान, इसका मान ए बी का मान, देखिए ए बी का मान निकालेंगे और फिर बी सी का मान, बी सी का मान निकालेंगे। देखिए बी सी का क्या निकालेंगे हम, बी सी का, देखिए ध्यान से सुनना क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझना, ए बी का मान निकालेंगे और बी सी का मान, दोनों को मान को जोड़ेंगे, दोनों को मान को जोड़ देंगे। अगर ए सी के, ध्यान सुना, देखो ए बी का मान और बी सी का मान निकालेंगे, अगर दोनों का मान, देखिए दोनों ए बी को और फिर बी सी को जोड़ेंगे, अगर ए सी के मान के बराबर आ गया तो समझो आपका संरेखी है। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो संरेखी है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं आएगा तो समझ लो कि संरेखी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, आप सब मान रखिए, देखिए इसका नाम दीजिए, देखिए इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, आप सब लिख, सब मान लिखे। देखिए ए का मान क्या है आपका, 1,5 है, क्या है 1,5, और फिर क्या है 2, बी क्या है 2,3 है, क्या है, फिर उसके बाद सी क्या है माइनस के 2, क्या है माइनस के 11, क्या है माइनस के 11। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से ना, अब देखिए ए बी का मान निकालेंगे और बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए सी का मान निकालेंगे, फिर इसी में रखेंगे, चेक करेंगे ए बी का मान और बी सी का मान दोनों को जोड़ करके ए सी के मान के बराबर आ गया तो समझो संरेखी है। अगर ऐसा नहीं आया तो समझो संरेखी नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। आप पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है लिख लो, क्या क्या चीज़ दिया है, क्या दिया है, देखो बिंदु एक क्या दिया है आपका 0, देखिए 1,5 क्या दिया है 1,5, और फिर क्या दिया है 2,3 दिया है, फिर क्या दिया है आपका और क्या दिया है आपका, और क्या दिया है आपका माइनस के 2, माइनस के 11, क्या है आपका संरेखी है, क्या है आपका संरेखी है, क्या आपका संरेखी है। तो देखिए आप क्या करते हैं, इसी को हम हल करें। देखिए पहले हम निकालेंगे ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए सी का मान करेंगे, फिर इसमें रख के चेक करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो समझना संरेखी नहीं है। अगर ए बी का मान और बी सी का मान निकालेंगे, इसके बराबर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, ए बी का मान निकालते, किसका मान, ए बी का मान, ए बी के बीच की दूरी क्या करते थे, फार्मूला क्या होता है वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब देखो ए बी का मान निकालेंगे तो ध्यान से ना, किसका मान निकालेंगे, ए बी का, तो हम ए बी में ध्यान देंगे। ए बी में देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, ये y1, अब ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा और ये y2। तो अब देखिए x1 का मान कितना 1, तो यहाँ रख दो 1, अब फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस है, x1 का मान 1 और फिर माइनस से माइनस कर लो। अब x2 का मान कितना है 2, तो यहाँ रख दो 2, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस वो y1 का मान कितना है 5, यहाँ रख देंगे 5, और फिर माइनस y2 का मान 3, यहाँ रख दो 3, फिर इसका स्क्वायर कर दो और फिर लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो अंडर रूट। अब देखिए इसको हम करेंगे, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब देखिए 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे बड़े वाले का चिन्ह, यानी क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए अब इसको घटाइए, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और फिर लगा देंगे अंडर रूट। और फिर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसे जोड़ लीजिए। अब देखिए अंडर रूट हमने लगा दिया, अब 1 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ये देखिए अंडर रूट 5 आ गया, क्या आ गया ए बी का मान, किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया अंडर रूट 5, क्या आ गया आपका अंडर रूट 5। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, देखिए अब निकालेंगे बी सी का मान, किसका मान निकालेंगे हम लोग, बी सी का मान देखिए निकालते हैं इस साइड। देखिए अब किसका मान हम लोग निकालते हैं, बी सी का मान निकालिए, ये देखिए हम बी सी का मान निकालते हैं। सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए वही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब इसे करिए, देखिए x1, अब बी सी का मान निकाले हैं, किसका मान निकाले बी सी का, तो बी सी का मान ध्यान देंगे, देखिए ये मान आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मान हो जाएगा आपका y1, देखिए x1 y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 और y2 हो जाएगा। देखिए अब बी सी का मान निकाले तो बी सी में ध्यान देंगे, x1 का मान कितना है आपका 2, तो यहाँ रख दो 2, फिर माइनस x2 का मान कितना है, देखो ध्यान सुनना, देखो x2 का मान क्या है -2, तो ध्यान से देखना, देखो
और माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और x2 का मान कितना है 2, तो यहाँ रख दो 2, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस। अब y1 का मान देखो, y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दो 3, और फिर क्या करोगे देखिए ब्रैकेट में फिर कौन ये माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखिए y2 का मान, ये देखिए y2 का मान क्या है -11, तो देखिए ध्यान से देखना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा y2 का मान कितना 11, तो यहाँ 11 रख दो, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसका स्क्वायर लगा दो। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, दो दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस। अब देखिए 11 में आप जोड़ लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 11। देखिए देखिए 11 में हम 3 जोड़ते हैं, देखिए 11 12 13 14, क्या हो गया 14 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, कितना होता है 16, और फिर प्लस। अब फिर देखिए 4 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 14 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है देखिए 4 चौक 16 का इच्छा हासिल 1, 4 देखिए 4 का नाम 4 1 5, फिर ये हो जाएगा इंटू, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 6, यहाँ 9 और 1, यानी 196, क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। इसे लगा लीजिए अंडर रूट। अब देखिए क्या करेंगे, अब 169 में आप क्या करिएगा इसे जोड़ लीजिए, क्या करिए देखिए 196 कितना है 14 का स्क्वायर कितना है 196, तो यहाँ पे 196 होगा, क्या होगा आपका 196 कितना होगा साथियों 196। ये देखिए हमने क्या किया, देखिए 6 हो गया, फिर 9 1, 196 हो गया। अब देखिए 196 में क्या करेंगे हम 16 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, देखिए 6 6 12 12 का ही 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो गया आपका हासिल 1 हो गया, क्या हो गया हासिल 1। अब देखिए 9 1 10 10 11 11 का ही 1 हासिल 1, फिर 1 1 2, यानी क्या आ जाएगा 212, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 212। ये देखिए बीसी का मान, किसका मान आ गया आपका साथियों बीसी का मान, बीसी का मान कितना आ गया आपका, देखिए अंडर रूट में 212 आ गया बीसी का मान। अब देखिए ए बी का मान निकाल लिए, बीसी का मान निकालिए, अब देखिए ए सी का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं साथियों ए सी का मान, किसका मान निकालते हैं ए सी का। अब देखिए बगल में मैं ए सी का मान निकाला, किसका मान ए सी का, तो ये देखिए ए सी का मान निकालिए। अब ए सी का मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट बंद कर लेंगे साथियों। अब देखिए क्या करें, अब माना कि ए सी का मान निकालना है तो ए सी को ध्यान देना है, किसको ध्यान देना है ए सी का मान। देखिए ये हो जाएगा y1 का मान और ये y2 का मान, और ये देखिए x1 का मान और y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान, ए सी का मान निकालेंगे। देखिए x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ रख दो 1, फिर माइनस। अब देखो ध्यान सुना y2 का मान, y2 का मान कितना है आपका, देखिए माइनस के 2 है, तो देखो ध्यान समझना माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस। अब देखो y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे रख दो 5, और फिर माइनस करो। अब देखो y2 का मान क्या है आपका -11, तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और y2 का मान कितना है 11, तो यहाँ रख दो 11, फिर इसका कर देंगे स्क्वायर, और फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट लगा देंगे, फिर बराबर। अब इसे करिए, देखिए 2 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और फिर प्लस। अब 11 में 5 जोड़िए, 11 5 कितना होता है आपका, 11 5 कितना होता है, देखिए कितना होता है आपका 16, कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे आपका अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और प्लस, अब 16 का स्क्वायर करिए, क्या करिएगा साथियों आपका 16 का स्क्वायर, तो देखिए 16 का स्क्वायर क्या करेंगे, यानी कि हम 16 में 16 का गुणा कर देंगे, तो 6 6 के 36 का इच्छा हासिल 3, फिर 6 का नाम 6 6 3 9, फिर क्या आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 9 6 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल 1, यहाँ 1 हो जाएगा 1 1 2, यानी 256, क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 256। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, देखिए 256 में 9 जोड़िए, तो देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का ही 5 हो जाएगा हासिल 1, फिर देखिए 5 और 1 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका ए सी का मान, ए सी का मान क्या आ गया आपका ए सी का मान, ए सी का मान आ गया अंडर रूट, देखिए क्या आ गया अंडर रूट 265। अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, अब क्या करेंगे, देखिए
अब संरेख साबित करने के लिए हम इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी को। अब इसमें रखते हैं, देखते हैं अगर ए बी का मान और बी सी का मान ए सी के मान के बराबर आ गया तो संरेख है, अगर ऐसा नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। तो देखिए हम करते हैं, जहां करके लिख दीजिए, जहां ए बी प्लस में बी सी बराबर क्या है, ए सी। तो देखिए ए बी का मान, ये देखिए ए बी का मान कितना निकाला, √5, तो यहाँ पे रख देंगे हम √5 और फिर प्लस बी सी का मान, बी सी का मान क्या निकालो, 212 अंडर रूट और फिर बराबर ए सी का मान। अब देखिए ए सी का मान कितना है, 265, क्या अंडर रूट में 265। देखो अब ध्यान से देखो, ए बी का मान और बी सी का मान, इन दोनों को जोड़िए तो क्या ए सी के मान के बराबर आ जाएगा। देखिए 212 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका देखिए ए सी के मान के बराबर नहीं आएगा। देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए सी के मान के बराबर नहीं आएगा, यानी कि आपका साफ बात हो गया कि ये आपका क्या, देखो ये आपका ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी बराबर नहीं ए सी। यानी ध्यान सुनो, ए बी को और बी सी को हमने जोड़ा, ए सी के मान के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आपका संरेख नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह क्या लिखेंगे, अतः यह संरेख नहीं है। देखिए क्या हो गया आपका, ये जो है ए बी सी है, ये आपका संरेख नहीं है। देखिए साथियों, हमने आपका तीसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।